लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान बेरोजगारी, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम और भारत दोनों ही रोजगार संकट से जूझ रहे हैं। वहीं चीन, वियतनाम जैसे कुछ देश ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर अब देश में सियासत छिड़ी हुई है। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं गिरिराज सिंह, जिन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है, गंभीर आरोप लगाए हैं। वो राहुल गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश को गाली दे रहे हैं। पूरी खबर विस्तार से जानिए कि गिरिराज सिंह ने किस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधा हुआ है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि भाई भारत की तारीफ करने की बजाय राहुल गांधी भारत के बाहर जाकर भारत को गाली दे रहे हैं, चीन की तारीफ कर रहे हैं। लगता है कि वो चीन के पैसों पर पल रहे हैं, तभी भारत के बाहर जाकर चीन का प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, जो भारत के बाहर जाकर भारत की निंदा करते हैं और दुश्मन देशों की तारीफ करते हैं। ये बयान गिरिराज सिंह का है। कांग्रेस की फूट डालो और राज करने की रणनीति है, ये किसने कहा है वो जानिए। देखिए, ये कहा है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने। वो कहते हैं कि राहुल गांधी चीन के लिए बहुत अधीर रहते हैं और उन्हें भारत का अपमान करने की आदत है। दुनिया जानती है कि अगस्त 2024 तक चीन में 17% युवा बेरोजगारी दर है। तो सवाल यह है कि क्या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनका MOU है, जिसकी वजह से वो हमेशा चीन के लिए बोलते हैं, चीन की तारीफ करते हैं और भारत की कई बात ही नहीं करते हैं। राहुल यही नहीं रुके हैं, वो जमानत पर बाहर होने के बावजूद देखिए भारत की न्याय व्यवस्था पर हमला करते हैं। वो भारत में सामाजिक तनाव की भविष्यवाणी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये उनकी फूट डालो और राज करने की रणनीति है। देवी देवताओं का अपमान करने का भी आरोप इनके ऊपर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने लगाया है। वो कहते हैं कि अब बहुत बुरे हो गए हैं राहुल गांधी, क्योंकि उनके सभी बयान भारत के खिलाफ झूठ को दर्शाते हैं। उनके सभी बयान एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाते हैं जो समाज को बांटना चाहता है, जो चीन के लिए बोलना चाहता है। वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब भगवान नहीं है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन हमेशा सनातन विरोधी रहा है, सनातन के खिलाफ रहा है। राहुल गांधी का वो बयान जानिए जिससे इस समय देश में सियासत में खलबली मच रखी है। राहुल गांधी ने क्या कहा है अमेरिका में, वो जानिए। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा है कि भाई अमेरिका और यूरोप समेत पश्चिमी देशों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़े पैमाने पर खत्म कर दिया है और इसे चीन और वियतनाम जैसे देशों के हवाले कर दिया गया है। भारत को प्रोडक्शन के लिए अपने नजरिए पर दोबारा से सोच विचार करने की जरूरत है। भारत ये आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग अब अन्य देशों का सेक्टर होगा। हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को और भी अच्छा करने की जरूरत है, विकसित करने की जरूरत है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। अब ये बयान राहुल गांधी का, जिससे पूरे देश में इस समय सियासत चरम पर है और राहुल गांधी के ऊपर चौतरफा हमले किए जा रहे हैं। कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। वीडियो लाइक कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। जय हिंद।